तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने ब्रिक्स किया है, G20 किया है और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किया है। आज हम और 3 ऑर्गेनाइजेशंस करने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके बनते रहते हैं। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप कर रहे हैं तो उसका हेडक्वार्टर, ठीक है, और उसमें कितने सदस्य हैं, कोई लेटेस्ट ऐड हुआ है उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष से कोई ज़्यादा ही चर्चा में है ऑर्गेनाइजेशन तो उसके बन जाते हैं क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चन ये बनता है, क्या किसी सदस्य देश ने ड्रॉप आउट किया है या कोई ऐड हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, यहाँ से भी जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता भी है। आज जो हम बात करेंगे वो बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशंस पर बात करेंगे। उसमें आपका ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, और G7 होगा और UN होगा। ठीक है, G7 और UN। G20 इससे पहले हम कर चुके हैं, तो UN भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों ही जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ISA, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, ये चर्चा में भी रहता है और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्थापना हुई इसकी 2015 में। इसमें जो बेसिकली इसके स्थापना वगैरह करवाने में रोल है, वो फ्रांस का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहम रोल है। ठीक है, ये कुछ नहीं पूछेगा किसका रोल है, आपसे पूछेगा स्टेब्लिशमेंट कब हुआ। 2015 में हुआ। मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, जिसको आप पहले गुड़गांव बोलते थे, वो अब गुरुग्राम हो चुका है। और हरियाणा स्टेट में इसका मुख्यालय है, गुरुग्राम में। ठीक है, हस्ताक्षर करता, देखिएगा यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। काफी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इसको लेकर के संशय में रहते हैं, डाउट में रहते हैं कि इसके सदस्य कहीं पर कितने मिलते हैं, कहीं पर कितने मिलते हैं। आप समझ लीजिएगा फटाफट से। देखो, अगर हस्ताक्षर करता देश पूछता है तो वो 116 है। मतलब जो इस पे बेसिकली होता है ना कि हाँ, हमने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं, ठीक है, कि हम भी ऐड होंगे, इस तरीके से। लेकिन पूर्ण सदस्य जो विधिवत कंप्लीट उसके अपने मेमोरेंडम में शामिल हो चुके हैं, वह कितने हैं? 95 है। ठीक है, और लेटेस्ट जो है वो 95 वही कौन सा है? वह चिली है। वो है आपका 2023। जैसे नाटो का सदस्य फिनलैंड बना है ना, लेटेस्ट, वो चर्चा में है और अभी हाल ही में कुछ परीक्षा में पूछा भी गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 95 में जो पूर्ण सदस्य बना है ISA का, वो है कौन बना है? चिली। ठीक है, चिली बना है और 2023 में। बात करें इसमें, जो इसके महानिदेशक हैं, ठीक है, अजय माथुर जी हैं। अजय माथुर जी, ठीक है, अजय माथुर जी इसके महानिदेशक हैं, याद रखिएगा, भारत के ही हैं। ठीक है, और बाकी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय क्या है? जिसका मुख्यालय क्या है? भारत में है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ISA। इसके बाद अगर हम चलें तो G7 पर चलते हैं। G7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। G7, ठीक है, ये रहा आपका G7। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7, यानी कि 7 सदस्य इसमें शामिल है। ग्रुप ऑफ 7 में देखिएगा, सदस्य भी इसके इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन से नहीं है। अब देखिएगा, स्थापना कब हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 1975, जबकि G20 की 1999 में हुई थी। ये भी याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है, ये G20 की हुई थी। और G7 की कब हुई? 1975, यानी कि 1975। G7 है तो थोड़ा सा याद रखिएगा, 7 आ रहा है। ठीक है, 5। ठीक है, इसमें 7 सदस्य हैं। देखिएगा, इसमें कोई मतलब कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि ये सदस्य कैसे याद रहेंगे, इजिली रह जाएंगे। अभी इसको करा देंगे। ठीक है, कैसे याद रखें? जैसे जैसे जापान और जैसे जर्मनी। जैसे जर्मनी और जैसे जापान, ये 2 सदस्य तो याद रहेंगे, जर्मनी और जापान। USA और कनाडा को एक साथ याद रखेगा, USA और कनाडा। UK, यूनाइटेड किंगडम, इसको याद रखेगा, और फ्रांस। ठीक है, और आपका इटली। देखो, जैसे जापान और जैसे जर्मनी, दोनों सदस्य देश याद हो गए। फिर USA के साथ कनाडा हो गया, फिर उधर UK भी हो जाएगा, यूरोपीय। ठीक है, फिर फ्रांस हो जाएगा और फिर इटली हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है 7 सदस्यों में। 2014 में इसमें रूस बाहर हो गया है। ठीक है, रूस इससे बाहर हो गया है। रूस बाहर हो गया है 2014 में। ठीक है,
इसकी सबमिट को लेकर भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। पहली सबमिट से कुछ नहीं पूछेगा, लेटेस्ट जो सबमिट हुई है वहां से क्वेश्चन बनेगा। लेटेस्ट सबमिट कहाँ पर हुई है G7 की? 50वीं सबमिट तो होगी आपकी इटली में, लेकिन 49वीं सबमिट कहाँ पर हुई? जापान। ठीक है, G7 जापान, इस तरीके से थोड़ा याद रख लीजिएगा। G7 की जो लेटेस्ट सबमिट हुई है 2023 में, वो कहाँ पर हुई है? G7 मतलब जापान। ठीक है, जापान में हुई है। और लेटेस्ट जो अब 50 मीटिंग होगी आने वाले समय में, वो कहाँ पर होगी? इटली में होगी 2024 में। ठीक है, इटली में होगी 2024 में। तो बेसिकली ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, और G7 ग्रुप ऑफ 7 आपने देखा। इन दोनों जो संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको हमने किया। अब आते हैं UN पर। ठीक है, थोड़ा सा UN बड़ा चैप्टर है अपने आप में देखा जाए तो। चलते हैं UN पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन यदा कदा बनते रहते हैं। आपका वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है। UN, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र, पहला क्वेश्चन, स्थापना कब हुई? सिंपल है, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई UN की। ठीक है, UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। सिंपल याद रखिएगा, UN न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क यहाँ से याद रखिएगा, इसमें बहुत भूल जाते हैं। तो UN, लास्ट में N आ रहा है तो न्यूयॉर्क, बस कैसे भी करें याद रखें बस। ठीक है, सदस्य देश 193, 193 है, उससे 193वां सदस्य जो है वह दक्षिणी सूडान है, ये याद रखिएगा। जिस प्रकार से आपको बताया है अभी नाटो का, आपका जो है लेटेस्ट जो सदस्य देश आपको बताया था, उसी प्रकार आपको याद है ना UN का। ठीक है, UN का कौन सा है आपका लेटेस्ट जो है? वह है आपका दक्षिणी सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान। फिर अगर हम बात करें, जो लेटेस्ट जुड़ते हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे फिनलैंड नाटो का है, अब UN का दक्षिणी सूडान है। अध्यक्ष अभी भी एंटोनियो गुतेरस ही है, काफी समय से हैं। ठीक है, एंटोनियो गुतेरस इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, UN के कितने अंग हैं? UN के 6 अंग हैं, वो कौन कौन से हैं? ये भी आपको याद रखना है। देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है। UN असेंबली, इसको कुछ ऐसी कहेंगे इंग्लिश में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें, ये आपको याद रखने हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। ट्रस्टशिप है। ठीक है, ट्रस्टशिप है। और फिर अगर हम बात करें नीचे, सचिवालय, सेक्रेटरीट है। और छठा जो अंग है वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल, आपका कहे तो इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है ना, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये द हैग या हैग, हैग, ये कहाँ पर है? नीदरलैंड, यूरोपीय देश में। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अंग तो थोड़ा ध्यान रखेगा, जो इसके मतलब पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, और मतलब ऑर्गन है, मतलब इस तरीके से थोड़ा याद रखेगा। इसके 6 हैं, 6 में सचिवालय है, ट्रस्टशिप है, आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और आर्थिक विकास परिषद है। ठीक है, और आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है। इस तरीके से 6 इसके अंग हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट भी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेग नीदरलैंड में सचिवालय आपका मुख्यालय है। ठीक है, इसकी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उस पर चर्चा करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका जो ये अंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। स्थापना, ये नॉर्मल है। ठीक है, 1945। अब इसमें क्या है कि जो इसके सदस्य है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितने स्थायी सदस्य हैं, कितने अस्थायी हैं। पहला प्रश्न, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी, याद रखिएगा। 5 जो हैं वो इसके मतलब स्थायी, बिल्कुल कंफर्म मेंबर हैं, और 10 टेम्पररी हैं। ठीक है, 10 टेम्पररी मेंबर हैं। बात करें 5 जो इसके बिल्कुल स्थायी मेंबर हैं, वो कौन कौन से हैं? 5 स्थायी मेंबर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आपका अमेरिका हुआ, ठीक है, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, रूस हुआ, और चीन हुआ। ठीक है, तो ये इसके 5 मेंबर हैं जो स्थायी हैं। याद रखिएगा, एक तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, और इसमें आपका रूस और चीन,
ये हैं आपके दो रशिया, सॉरी एशिया से, रूस और चीन, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस, याद रखेगा ये आपके यूरोपीय देश हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। सिंपल है, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस हो गए, यूके भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस। और दो आपके एशिया से हैं, एक तो रूस हुआ और एक चीन हुआ। स्थायी मेंबर है, परमानेंट मेंबर है जिसको हम कहेंगे, ठीक है, यानी कि परमानेंट मेंबर है, परमानेंट मेंबर। ये नॉन परमानेंट है, मतलब टेम्पररी है 10। इसमें भारत की आप सुनते होंगे कि भारत स्थायी सदस्य बनने जा रहा है, चीन अड़ंगा लगाया था, वो यही है, ठीक है। भारत को चीन नहीं बनने देगा जहां तक उम्मीद है, देखते हैं कंडीशंस क्या रहती हैं। अस्थायी जो मेंबर है ना, अस्थायी, ठीक है, इनका टेम्पररी जो 10 अस्थायी मेंबर है, इनका कार्यकाल सामान्यतः जो होता है वो 10 वर्ष होता है। सिंपल अगर याद रखेंगे, इनका जो टेन्योर होता है ना अस्थायी सदस्य का, वो कितना होता है, 2 वर्ष। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर हम बात करें इक्वाडोर, और ये आपका 2023 और 24-25, यहाँ से याद रखेगा ये कुछ देशों के नाम है जो आपके इसमें 2024-25 में देखेगा, अल्जीरिया, गुआना, और कोरिया गणराज्य हुआ आपका, और सिएरा लियोन हुआ, और स्लोवानिया। 2023-24 की बात करें तो ये हैं आपके इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। देखो सिंपल जो अस्थायी सदस्य देश है ना जो इस बार चुने गए हैं, अगर आप देखें 2024-25 के लेटेस्ट, याद रखिएगा थोड़े से, अल्जीरिया है, गुआना है, कोरिया गणराज्य है, सिएरा लियोन है, और स्लोवानिया है, ठीक है। हालांकि जब भारत इसका अस्थायी सदस्य चुना गया था, अध्यक्ष भी रहा है अस्थायी काउंसिल का, तो वहां से क्वेश्चन बनता था। अब इसमें ये भारत तो शामिल है नहीं इसमें, तो यहाँ से क्वेश्चन फिर भी थोड़ा याद रहेगा, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवानिया, ये इसके अस्थायी सदस्य चुने हुए हैं 2024-25 के लिए, ठीक है। कार्यकाल इनका 2 वर्ष रहेगा। तो ये आपके 3 ऑर्गेनाइजेशन कराने की कोशिश की गई है। सबसे पहले हमने आईएसए किया, सिंपल समझिएगा, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 2015 में हुआ, और ये कहीं ना कहीं फ्रांस के सहयोग से इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। गुरुग्राम वर्तमान में नाम है, गुड़गांव इसका पहला नाम था, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। इसमें जो वर्तमान अगर हम बात करें, जो देश है वह हस्ताक्षरकर्ता देश अलग है, ठीक है, और जो परमानेंट है, अगर हम बात करें परमानेंट, वो अलग है। हस्ताक्षरकर्ता देश तो इसमें 116 है, लेकिन जो वर्तमान में मेंबर है 95 है, और वो कौन सा है, चिली, ठीक है। चिली इसमें लेटेस्ट 95 फिफ्थ मेंबर है, 95वां मेंबर चिली बना है आईएसए का। फिर हमने G7 बना था, G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, हमने देखा था G7 ग्रुप ऑफ 7। हालांकि G20 की 1999 में हुई थी, और G7 में हमने देखे थे आपके 7 कंट्री, ठीक है। G7 में बहुत सिंपल तरीके से, जैसे अगर हम बात करें, जैसे जापान और जैसे जर्मनी, दो तो यहाँ पे यही हो गए थे। फिर यूके, यूएस और कनाडा दोनों एक साथ हो गए थे। फिर यूके हो गया था, और इटली, ठीक है, और फ्रांस। ये सिंपल लेटेस्ट जो, बस ये याद रखिएगा, 2014 में बाहर हो गया था रूस, इससे कोई मैटर नहीं है, काफी पुराना क्वेश्चन हो चुका है। जो मीटिंग हुई है, जैसे कि 49वीं मीटिंग 2023 में जापान में हुई थी, G7 की, जापान, G7 जापान, ठीक है, 2023 की। 2024 में जो होगी वह मीटिंग होगी इटली, G7 की, ठीक है। इसके बाद हमने देखा यूएन, काफी इंपॉर्टेंट यूएन, ठीक है। यूएन देखा आपने, यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, आपको पता है। इसका जो यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, विश्व के राष्ट्रों के बारे में यहाँ पर चर्चा होती है, पूरी रिपोर्ट वगैरह भी कुछ ये जारी करते हैं। यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। और इसमें वर्तमान सदस्य 193 है, और 193rd जो सदस्य है इसका दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट मेंबर है यूएन का। वर्तमान अध्यक्ष वही है, एंटोनियो गुतेरस। इसके 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। यूएन काउंसिल जो है इसका, सॉरी काउंसिल नहीं, असेंबली शायद होगा, महासभा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है।
आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होगा। और फिर इसका जो पांचवा अंग है ट्रस्टशिप है, ट्रस्टीशिप, सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। और आपको बताया भी है कि इसका द हेग नीदरलैंड में मुख्यालय है, आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ठीक है, चलिए इतना है। अब इसका जो एक अंग है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब ये 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना था, तो अंग भी उसी समय बने होंगे इसके। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसमें सदस्य 15 हैं। जो आपका ये है सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें सदस्य कितने हैं? 15। इसमें से 5 तो हैं स्थायी और 10 हैं अस्थायी। सामान्यतः क्वेश्चन यही बन जाता है कि जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। कितना होता है? 2 वर्ष का। और परमानेंट तो है ही परमानेंट। ठीक है, स्थायी जो है परमानेंट में दो आपके एशिया से हैं। कौन कौन से हैं? रूस और चीन। ठीक है, एक आपका अ, अमेरिका है, रूस और चीन, अमेरिका। और फिर दो यूरोप से है, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये 5 सदस्य हो गए। पहली बात, एशिया से दो हैं, रूस और चीन। ठीक है, रूस और चीन। फ्रांस और यूके, ये दोनों हो गए आपके यूरोप के। और फिर एक बचा यूएस से। तो इस तरीके से आप याद रखेगा। 10 अस्थायी सदस्य, कार्यकाल ये 2 वर्ष है। और 2024-25 के लिए अस्थायी सदस्य चुने गए। इधर आप देख सकते हैं 2023-24 की कोई जरूरत नहीं है, 2024-25 की इनकी जरूरत है। अल्जीरिया है, गुयाना है, कोरिया गणराज्य है, सिएरा लियोन है, और स्लोवानिया है। इस तरीके से आपको ये टॉपिक कवर करना है। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं तीनों, अच्छे से कराने की कोशिश की गई है। अदरवाइज आपका इंसलेट कोई क्वेश्चन तो बता सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करें और बताएं। थैंक यू सो मच।